ब्रजभूषण ने जो हमारी बच्चियां के साथ कराया है वो बदला लेवांगे। भगत सिंह ने एक बात कही थी, लोग समझदार और सचेत नहीं होंगे। गोरे अंग्रेज तो सत्ता से बाहर चले जाएंगे, काले अंग्रेज सत्ता में आके बैठ जाएंगे। बीजेपी की 10 सालों के कामों से खुश है कि नहीं? नहीं। जिन्होंने धर्म के नाम पे और जात के नाम पे बांध रखा है। हरियाणा वाले बीजेपी वालों को जूते मार के भगाना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, भूपेंद्र हुड्डा आएगा। आज अडानी कौन है? वर्ल्ड में एक मानी हुई हस्ती है। किसकी बदौलत? मोदी की बदौलत। आंदोलन जीवी कया, खालिस्तानी कया, उग्रवादी कया, भाई धनु का विदेशी पीछा आ रहा है, इस तरह के लांछन आए। किसानों ने अपने आंदोलन के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उसको नाक रगड़वाने पे मजबूर कर दिया। कई हजार वोटां तो जीतेगी विनेश फोगाट। कांग्रेस की सरकार आएगी। बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, बेतहाशा भ्रष्टाचार बढ़ाया, शिक्षा खो दी, इलाज खो दिया। इन्होंने क्या दे दिया लोगों को? आप सभी का देश नीति में जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव है और दिल्ली में किसानों की महापंचायत हो रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे कि आखिर क्या मांगे। क्या लगता है ताऊ, हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल वहां पर सत्ता में रही है, खुश है कि नहीं? ना, कोई भी खुश नहीं है। खुश वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे और जात के नाम पे बांध रखा है। कमा के खानिया मानस का एक भी काम नहीं हो रहा है, एक भी भला नहीं हो रहा। एक भी भला नहीं हो रहा है ना, कहीं भी नहीं, कोई भी। अब ये कुशल रोजगार योजना के तहत कुछ बालक लाए हैं। क्यों भाई? उनको योग्यता के आधार पर काम दो और उन्हें पक्की नौकरी दो। वो जो है ना 15-20 हजार की नौकरी पर ला दिया, उसके लालच में उसका ब्याह भी हो जाएगा। उसके बड़का न या बीजेपी रोटी दे देगी। 20,000 रुपये में 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीबी हैं, उनका कुनबा चल जाएगा, मकान बना लेगा, पढ़ा लेगा। बताओ कौन सा काम करे से? सरकारी नौकरी खत्म कर दी। ये कुशल रोजगार तो उससे क्या करेंगे? चुनाव आ गया है, चुनाव में तब्दीली लाएगी जनता। बुरी तरह से जो है ना बीजेपी का विरोध है। जब काम नहीं करेगा तो उसका विरोध तो करेंगे लोग। बीजेपी का विरोध है खुलकर? हाँ बिल्कुल, खुल के विरोध है। कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, भूपेंद्र हुड्डा आएगा। आई समझ में? प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों के सम्मान की बात हम कर रहे हैं। हाँ करी थी ना, वो तो समाज गवाह है, इतिहास गवाह है ना। जब किसान यहाँ जो है ना 13 महीने रोडों में पड़े रहे, जो वो काले कानून लेके आए थे, कुठाराघात हमला किया किसानों के ऊपर, तो जो है ना 750 किसान जो है ना वहाँ शहीद हो गए। उनकी पार्टी का उसका कोई प्रतिनिधि, कोई और दूसरा, कोई स्थानीय बीजेपी का मानस, कोई आने के धीरे दिलासा दी, आश्वासन दिया? बता दे किसी ने भी आने के आंसू पूछे होते? बल्कि उल्टा है, किसानों को आंदोलन जीवी कया, खालिस्तानी कया, उग्रवादी कया, भाई धनु का विदेशी पीछा आ रहा है, इस तरह के लांछन लाए कि नहीं? जबकि हर घर से जो है ना चंदा आया, पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से, बिहार से, यूपी से, सब जगह से जो है ना लोगों ने अपने मेहनत से अपने इकट्ठा करके न वहाँ जो है ना आंदोलन में डटे रहे। गर्मी में, सर्दी में, बताओ किसी ने आने के पूछा हो? तो आप लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दे रहे नेताओं को, तो और क्या होगा? नकम्मा आदमी हो, गोज कतरा आदमी गाँव में बढ़ जाए तो उन्हें तावेंगे? धोखेबाज आदमी है। और बीजेपी की 10 सालों के कामों से खुश है कि नहीं? नहीं, कोई खुश नहीं। सब अस्त व्यस्त कर दिया इन्हें बीजेपी ने। हाँ, सब कहेगा भट्ठा गोल कर दिया। तो अब चुनाव है तो क्या करेंगे? चुनाव है क्या, इसको पाड़ कर फेंकेंगे बीजेपी को। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस को जिता रहे हैं? हाँ। प्रधानमंत्री कह रहे 3/3 सीटें हमारी यहाँ। नहीं, कोई सीट नहीं उसकी। वो तो सोपड़ा साफ है होगा हरियाणा में। सोपड़ा साफ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन नायाब सैनी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। क्या विकास करा उन्हें? 2 महीने में, 4 महीने क्या विकास करा उसने? क्या कर सका वो? उन्हें कोई विकास नहीं करा। हाँ, वो तो सिर्फ मोदी की तरह झूठ बोलता है, वो करता है, उसने सारे काम गलत करे। क्या लगता है, चुनाव है हरियाणा में, 10 साल भाजपा की सरकार रही है, खुश हैं कामों से? बिल्कुल ना खुश, कोई खुश नहीं है, कोई जनता खुश नहीं है। अडानी अंबानी खुश है बस।
बस अडानी अंबानी खुश है, उनके हित में काम हो रहे हैं, वो क्यों ना खुश होंगे। प्रधानमंत्री के किसानों की बात मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो सब कुछ कहेंगे। बादशाह हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम तो लोगों को बेवकूफ बनाया। जाटा में जो है ना एक यूपी दा आ गया, यशपाल मलिक, एक सतपाल मलिक किए था, और बने उन तो जो है ना यू राजकुमार सैनी आई सुन में हरियाणा जलन लाग रहा है, और एक भी सरकार ने कोई कदम उठाया हो, बल्कि जात के आधार पर जहर बो दिया। तो बीजेपी कितनी सीटें आ रही हैं बताइए फिर। मैं तनु को एक भी नहीं आनी चाहिए, जो 2 4 5 7 आ भी गई तो वो उस इलाके के लोगों की मूर्खता है, उनका दिमाग नाम की चीज नहीं है। जो उसको वोट डालेगा उसके दिमाग नाम की चीज नहीं है। जिनके थोड़ा भी सचेत हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव में आएगा कुछ, वो भी अगला कुछ करेगा तो उसको भी देख लेंगे ना, तो उसके खिलाफ भी झंडे अपन तो झंडे गार्डन सीख रहे हैं। हम तो किसान आंदोलन जीवी भी हो लिए, आंदोलनकारी से, और वो उग्रवादी भी हो लिए, खालिस्तानी भी हो लिए। ये भारत जो है ना एक युवा आंदोलन ही हथियार है। तो ये सब कौन नाम दिया आपको, उग्रवादी, नक्सलवादी? ये बीजेपी ने कहा जब किसानों का आंदोलन हो रहा था। तो सब याद है, सब याद के बोल रहे, सारी उम्र हम तक पीढ़ी नहीं बता के जाओगे, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसने ही बता के जाओगे। अभी ऐसे गुंडे लोग आए थे, और वह उनसे दूर रहना है, उनको जो है ना गले नहीं लगाना है। हरियाणा वाले बीजेपी वालों को जूते मार के भगाना चाह रहे हैं। हाँ, जिस गांव में जाते हैं उस गांव में उनको जूते लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो क्या 10 सालों में काम नहीं हुआ है? कुछ भी भिखारी बना दिए लोगों को, भिखारी बना दिया लोगों को। कहाँ काम हुआ है? रोजगार छीन लिए लोगों को, सरकारी नौकरी। विकास ही विकास हुआ है। नायब सैनी का विकास हुआ है, नायब सैनी का विकास हुआ है, क्यों उसको मुख्यमंत्री बना दिया है। उसको 7 पुख्तों तक, 7 पीढ़ी तक उसको जरूरत नहीं है अब करने की, उसका विकास हो गया है। ये ठीक कह रहे हैं नायब सैनी, लेकिन आम लोगों का क्या हुआ है? विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है जीत पाएंगी? बिल्कुल 100% जीतेंगी। बीजेपी कह रही जमानत जब्त होगी। बीजेपी वालों की जमानत जब्त है, पक्का। अच्छा, गांव में विरोध कर रहे हैं आप उनका? बीजेपी कह रही लोकतंत्र है देश में। लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र है? अगर आप जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में कुछ बोलोगे जो जायज और ठीक बात है, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। ये लोकतंत्र में ऐसा ही होता है क्या? तुम्हें एक बात बता, कोई बात तो सच्ची हो, नू बोला भाई 2 करोड़ लोगों का रोजगार दूंगा, एक आदमी तो भी रोजगार दिया हो। जो रोजगार के उपक्रम थे, BSNL था, LIC थी, एयर इंडिया थी, एयरपोर्ट थे, बंदरगाह थी, यार सारी की सारी बेच दी अडानी अंबानी करते हैं। उड़े रोजगार मिले थे। ईब तो जो है ना अग्निवीर योजना चला दी ने, 5 साल जाओ और उड़े जो है ना हथियार चलाना सीखो, और गांव देश में जो है ना गुंडागर्दी फैलाओ। क्या फिर अडानी अंबानी के बारे में खड़े हो जाओ, हथियार ले गए, उनकी सेवा करो। समस्या अलग है, समस्या है ये व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। जब तक इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर नहीं फेंक दिया जाएगा, जिसकी कड़ी में ये संगठन काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे पूंजीवादी व्यवस्था खिलाफ हूँ मैं। कौन कहता है? फिर पूंजीपतियों का पैरों में क्यों गिरा हुआ है वो? कभी अमेरिका जा रहा है, कभी दूसरे देश में जा रहा है, कभी किसके लिए जा रहा है? वो किसानों के लिए जा रहा है, मजदूरों के लिए जा रहा है, पूंजीपतियों के लिए जा रहा है, उनकी मार्केट तलाशने के लिए जा रहा है। कौन कह रहा है वो पूंजीपतियों का नहीं? वो तो इसीलिए पूंजीपति उसको गुजरात से उठा के लाए थे यहाँ, कि अगर हमारे काम का आदमी है तो मोदी है, इसको लाओ यहाँ। आज पूंजीपति कहाँ पहुँचा दिया? अडानी को यहाँ कोई जानता नहीं था 15-12 साल पहले, कोई नहीं जानता था कौन अडानी फडानी है। आज अडानी कौन है? वर्ल्ड में एक मानी हुई हस्ती है। किसकी बदौलत? मोदी की बदौलत। कोई एक किसान बताइए मेरे को कि उस किसान को कम से कम उसकी मेहनत का मूल्य मिल गया हो। अच्छा, किसान आंदोलन हुआ, आप दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे रहे, अब चुनाव है हरियाणा में, आप बात पूछिए किसान आंदोलन से क्या पूछ रहे हैं जो बॉर्डर पर बैठे थे। मैं जिस दिन शुरू हुआ ये आंदोलन
जिस दिन खत्म हुआ लास्ट तक मैं बॉर्डर के ऊपर था। जिस तरीके से आपके साथ हुआ, मांगे नहीं मानी गई, एमएसपी मांगे मानी गई। हाँ। क्या मानी गई? जो 3 काले कानून, वो ये कह रहा था कि तो पत्थर की लकीर है, मैं वापिस नहीं लूंगा। हाँ। किसानों ने अपने आंदोलन के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उसको नाक रगड़वाने पे मजबूर कर दिया। माफी मांगनी पड़ी ना किसानों से। अगर इतना वो था कि भाई मैं तो जो कह दिया पत्थर की लकीर है वापिस नहीं लूंगा, तो क्यों वापिस ले लिया उसने 3 काले कानून? तो विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही हैं, पहलवान थी, दिल्ली में उनको घसीटा गया। अब राजनीतिक मैदान में क्या लगता है क्या होने जा रहा है फिर? भाई वो राजनीति में नहीं आना चाहती। हाँ। समझ गए? कुछ लोग के यू भरम फैलाया जा रहा है कि भाई जो है ना कांग्रेस ने वहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन करा रखा था इन प्लेयरों का, इन लड़कियों का, पहलवानों का। और यह बात कति सरासर झूठ थी, क्योंकि हमारी बेटी थी, हम तो गए किसान ने उड़े, कांग्रेस का तो मन से कौन गया। और ये हमने जो है ना कह गए वह नाटे दी, जान बूझ गए न जो है ना लठ दे गए न भूपेंद्र उड्डा गए न लठ दे गए। जब जो है ना उसको टिकट दिवाई है और उसको ईब MLA बनावांगे, बनाएंगे MLA। हाँ MLA बनावांगे और खेल मंत्री बनावांगे। और खेल देखा आपने, अब बीजेपी ने हर साल 10 साल हो गए, हर बार खेल का कोटे का पैसा घटाने लग रहे हैं, बढ़ाने की बजाय। तो बीजेपी कह रही है जमानत जब्त होगी विनेश फोगाट की। यार मैं कहूँ उनका जो है ना मोदी की जमानत जब्त होगी, मैं भी कहूँ जो है ना उसकी सैनी की जो है ना मुख्यमंत्री की जमानत जब्त होगी। मेरे को क्या अथॉरिटी है? मेरे को अथॉरिटी तो नहीं ना। जनता के दरबार में आएगा ना, जनता फैसला करेगी। जनता ने फैसला कर भी दिया। फैसला जो वोट ने करना था ना वो जनता ने पहले कर दिया। जनता ने? हाँ कर दिया। क्या किया जनता ने? कई हजार वोटां तो जीतेगी विनेश फोगाट, कम से कम 40,000 वोटों से। पहले से भविष्यवाणी कर दे रहे हैं आप? भविष्यवाणी जब हमने अपना ब्योत बांध गया तो उससे टिकट दिवाई है। हमारा ब्योत था जब टिकट दिवाई है ना, हमने नहीं दिखते हुए बेइज्जती होगी हमारी। अब भाई उसका कैरियर है जो है ना वह रेसलिंग में है और उसको राजनीति में लाने लग रहे। मतलब सम्मान की बात आ गई है। सम्मान सम्मान की बात है भाई। हाँ। हम तो नहीं चाहे हैं कि उस बड़ी पंचायत में भेजाएंगे उसने। हाँ। जिसा उसके साथ कराया नहीं। हाँ। समझ गया? ब्रजभूषण ने जो हमारी बच्चियां के साथ कराया है वो बदला लेवेंगे। भगत सिंह ने एक बात कही थी, लोग समझदार और सचेत नहीं होंगे, गोरे अंग्रेज तो सत्ता से बाहर चले जाएंगे, काले अंग्रेज सत्ता में आके बैठ जाएंगे। वही तो हो रहा है। खाली कुर्सी बदलने से, किसी मशीन का ऑपरेटर बदलने से क्या उसका फंक्शन बदल जाएगा या कुछ और कुछ देने लग जाएगा? ये सिर्फ ऑपरेटर बदले जा रहे हैं, ऑपरेटर बदले जा रहे हैं। ऑपरेटर बदलने से प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार हरियाणा में खुश है कि नहीं कामों से? बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, बेतहाशा भ्रष्टाचार बढ़ाया, शिक्षा खो दी, इलाज खो दिया। इन्होंने क्या दे दिया लोगों को? भ्रष्टाचार चल रहा, क्या दे दिया इन लोगों को? मतलब बढ़िया काम नहीं हुआ है। बढ़िया काम बिल्कुल नहीं हुआ। आम जनता के लिए बिल्कुल बढ़िया काम नहीं हुआ। कांग्रेस से भी ज्यादा निकले तो फूट और ज्यादा डाल दी इनने। हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पे, इलाका के नाम पे इन्होंने तो गुदल मचा दिया। तो लेकिन भाजपा फिर कह रही है 3/3 सीटें आने वाली हैं। कहने से क्या धोखाधड़ी है और क्या। अब आप कहने लग जाओ कि भाई मैं तो कल से देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। क्या आपके कहने से तो आप होगे नहीं या हो जाओगे? अपने मन से तो सब हैं, किसी के कहने। अब ये पीछे इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन में गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार कर रहा था, जिस तरह से बीजेपी सरकार कह रही थी 400 पार 400 पार, कहाँ खड़े थे? 240 पे आ गए। क्यों आगे? क्या कारण हुआ? बहुत रोजगार दे दिए, बहुत महंगाई घटा दी, बहुत अच्छे काम किए, तभी किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। इसीलिए लोगों को भिखारी बनाने के सिवा
भिखारी बनाने के सिवा कोई दूसरा इनके पास काम नहीं है, मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना, जानने की कोशिश करी कि आखिर हरियाणा के चुनाव मुद्दे क्या होंगे और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या इस बार बदलाव होगा नहीं। आप भी क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।